हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं सनुपात टॉपिक पर। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर कंप्लीट कंसेप्ट और नॉलेज होगा। क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, और न केवल ये एकमात्र एग्जाम में पूछे जाने के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये रूल्स वाले टॉपिक है। आपको 2-3 टॉपिक जो अरिथमेटिक का होता है, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मिक्सर एलिगेशन, एवरेज, ये सब आपको आना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको ये 2-3 चैप्टर नहीं आएगा, तब तक आप मैथ में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, आप अगर बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्योंकि इस चैनल पर आपको बिहार सिविल कोर्ट के संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, न केवल प्री बल्कि मेंस के लिए भी कराया जाएगा। तो चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। आज का पहला सवाल है, सवाल दिया हुआ है A रेशियो B बराबर 2:3 व B रेशियो C बराबर 5:7। तो A B C का अनुपात आपसे पूछा और ऑप्शन दिए हुआ है। चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। देखिए, A B C का आपसे मान पूछा है, A रेशियो B रेशियो C का मान पूछा है, और सवाल में दिया हुआ कि A रेशियो B कितना है, 2:3। A और B, A B 2:3 में दिया हुआ है, ये लिख लिया हम। आगे दिया हुआ है वह B रेशियो C 5:7 में। B व C का दिया हुआ है 5:7, तो यहाँ नीचे से लिखेंगे 5:7, क्योंकि यहाँ से आप नहीं लगा सकते, यहाँ पर 3 ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ईजी मेथड से आपको समझाते हैं। देखिएगा, देखिए b जो है कॉमन है, यानी 2 बार दिया हुआ है, लेकिन b का जो भी मान होगा वो एक ही होगा। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ही होना चाहिए, या यहाँ 5 है तो यहाँ 5 ही होना चाहिए, यानी b समान होना चाहिए। अगर a b c का पूछा है तो b का अलग अलग तो नहीं वैल्यू होगा, एक ही वैल्यू होगा। तो हम एक वैल्यू करने के लिए क्या करेंगे, इसे एलसीएम ले लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, या यूं कह लीजिए कि 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इक्वल हो जाएगा। जैसे देखिए, 5 को इसमें कीजिएगा और 3 को इसमें कीजिएगा, तो देखिए 3 5 15 और 5 तिहाई 15, यानी इक्वल हो गया ना। तो इक्वल लेने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, और नहीं तो इस नंबर को इसमें और इस नंबर को इसमें गुना कर दीजिए, बात वही हुआ। तो या तो आप एलसीएम से कर लीजिए या ऐसे करें। अगर 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 होगा। यहाँ 3 है, 15 लाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 5 है तो 15 आया एलसीएम, 15 लाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। आपको दोनों इसलिए बता दिए, कहीं पर एलसीएम लेना ईजी हो जाता है, कहीं पर डायरेक्ट नंबर को क्रॉस गुना करना पड़ जाता है, यानी कि यहाँ वाला नंबर को इससे, इस वाला नंबर को इससे करना पड़ जाता है। लेकिन आप लोग को एक रूल्स हम बता देते हैं कि रेशियो में क्या किया जाता है कि समान नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। देखिए रेशियो में था पहले 2:3 में था, जैसे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपको यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि रेशियो पर कोई इफेक्ट ना पड़े, रेशियो का जो वैल्यू है वो उसका मान चेंज ना हो। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 5 काट भी देते हैं तो आपको 2:3 ही रहेगा, या 2 5 10 लिखते हैं और 3 5 15 लिखते हैं, तब भी देखिए ये सेम ही वैल्यू होगा, 2:3 में ही आ जाएगा कट करने के बाद। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रेशियो में समान नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं, ये रूल होता है रेशियो का। देखिए हम ये पहला सवाल है, इसलिए आपको बहुत ही डिस्क्रिप्टिव में समझा रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छा समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ 3 से हुआ है, अब पहले था 5:7, तो यहाँ 3 से हुआ तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, ताकि 5:7 ही रहे। क्यों? क्योंकि 3 3 कट जाएगा तो 5:7 ही रहेगा। अब इस तरह हम निकाल लेंगे कि a का हो जाएगा 2 5 10, और देखिए b का हो गया 3 5 15, यहाँ से बोलिए या यहाँ से बोलिए 5 3 15। अब हो गया b के लिए 15 समान हो गया, और सी के लिए 7 3 21 हो गया, यानी आपका आया ए बी सी का रेशियो 10 15 21। अगर ये कट सकता है, छोटा हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है तो कर लेंगे, नहीं होगा तो यही रहेगा। चूंकि ये नहीं होगा इसलिए हमारा आंसर जाएगा 10:15 यही राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 10 15 21। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, यदि ए रेशियो बी बराबर 3:4, बी रेशियो सी बराबर 5:9 और सी रेशियो डी बराबर 16:15, तो ए डी का आपका अनुपात बताना है। चलिए जैसे अभी मैंने बताया इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते थे, इसे कर लीजिएगा तब भी आंसर आएगा ए बी सी डी का, तो आप ए और डी का बता दीजिएगा। तो देखिए इसे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, ए रेशियो बी माने ए बटा बी लिखेंगे, मल्टीप्लाई बी रेशियो सी यानी बी बटा सी, सी रेशियो डी यानी सी बटा डी लिखेंगे। अब देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डायरेक्ट क्या बचेगा ए अपॉन में डी, यानी कि ए रेशियो डी, ए अपॉन डी बोलिए या इसे ही आप ए रेशियो डी बोलिए, बात वही होगा। इसी का वैल्यू हमें निकालना है ना, तो हम जान रहे हैं कि बी से बी, सी से सी कट जाएगा, सिर्फ ए डी का आएगा। डायरेक्ट यहाँ देखिए 3/4 है,
तो लिखेंगे 3/4, ए बटा बी के लिए लिखेंगे 3/4 और मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर कि यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा आपको। बी बटा सी के लिए 5/9 है तो 5/9 लिख लीजिए। अब मल्टीप्लाई सी बटा डी के लिए आपको 16 बटा में कितना दिया हुआ है, 15 दिए, तो 16 बटा में 15 लिख लीजिए और कट कीजिए। यहाँ देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो ए डी का ही मान आएगा। यानी यहाँ जो भी वैल्यू हल कीजिएगा ना, ये जो वैल्यू जो हल होकर आएगा वो आपके ए बटा डी या ए रेशियो डी का मान निकलेगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 से ये 3 कट जाएगा, अब यहाँ से काटते 4 से ये 16 कट जाएगा, तब बचा कितना, अच्छा 5 से ये भी कट जाएगा 3, यानी 4 यहाँ बचा, यहाँ 1 1, यानी 4 इकाई 4 आया ऊपर, नीचे कितना आया 3 × 3, यानी कितना आएगा 3 × 9 आया। ये नहीं कटेगा, आप ए डी का यही हो जाएगा 4/9, 4/9 बोलिए या 4:9 बोलिए, बात एक ही होता है। तो 4:9 जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर लिखा है यदि 2x = 3y = 4z तो x y z का मान बताना है आपको रेशियो में। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ 2x = 3y = 4z दिया हुआ है और मान पूछा है हमसे x रेशियो y रेशियो z का क्या होगा, यही हमसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, इसका कई तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर x का मान निकालना है ना, तो x है जब इक्वल में रहे और कोफिशिएंट में कोई नंबर दिया, जैसे 2 दिया गुना में, 3 दिया हुआ है y में गुना और 4 दिया z में गुना किया हुआ है, इस तरह का सवाल है, इक्वल में रहे यानी सब बराबर है, तो कुछ नहीं करना है। x निकालना है तो ये x वाला भूल जाना है और 3 और 4 को गुना कर लेना है, 3 और 4 को गुना कर लेना है। तो 3 चौका 12 यहाँ पर लिख लीजिए रेशियो। अगर हमको y वाला फाइंड करना है तो y वाला भूल जाना है, जो बच जाएगा उसका गुना करना, ये वाला y वाला छोड़ देना है, y का मान निकालना है, y वाला छोड़ देना है, बच गया ये और ये, इसको गुना कर दीजिए, 2 चौका 8 हो जाएगा। और z का मान निकालना तो z वाला भूल जाइए, बच गया कौन 3 और 2, 2 या 6 यहाँ पर लिख लीजिए। बस इसी तरह करना है और कुछ नहीं। अब ये छोटा हो सकता है तो कर लेते हैं, ये छोटा हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 6 4 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में 6 4 3, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 4 3। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है यदि a रेशियो b = 5:6 और b रेशियो c = 9:10 हो तो a b c का मान पूछा है। चलिए बहुत इजी सवाल है जो आपको पिछले सवाल में बताए हैं। क्या है, a रेशियो b दिया है 5:6, a रेशियो b दिया 5:6 दे दिया है और b c का 9:10 दे दिया है और पूछा है हमसे a b c का। ठीक है, इसे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, 9 6 को इक्वल कर, देखिए 9 के यहाँ पर गुना कर दीजिए और 6 के यहाँ पर गुना कर दीजिए, तब भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेहतर होगा कि आप लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लीजिएगा तो कम संख्या से गुना करना पड़ेगा। 9 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18 होगा। 18 लाने के लिए यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, अन्यथा यहाँ 9 से गुना करना पड़ता, यहाँ 6 से करना पड़ता, तो बड़ा संख्या से गुना करते 12 वैल्यू आता। इसलिए आपको हम पहला सवाल में एलसीएम और क्रॉस गुना भी करना सिखा दी, क्योंकि हमको मेरा उद्देश्य था कि बी कॉमन है तो बी का वैल्यू एक ही होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए, यहाँ जो हो यहाँ भी वही होना चाहिए। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं तो एलसीएम से कर लीजिए या इस वाले संख्या को यहाँ कर दीजिए, ये वाला संख्या को यहाँ पर गुना कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर एलसीएम 18 आया, 9 6 का एलसीएम 18 आएगा। 18 लाने के लिए 9 में कितना से 2 से, 18 लाने के 6 में कितना से 3 से, यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से करना होगा, ताकि रेशियो का वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े। यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा आपको। अब देखिए हो जाएगा 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो गया ए का, यहाँ पर 6 18 या 9 दूनी 18 बोलिए, बात एक ही है, समान हो गया। यहाँ 10 दूना 20 हो गया, एक कट सकता है तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। 15 18 20 ये नहीं कटेगा, इसलिए ABC का यही आंसर हो जाएगा 15 18 20, जो कि ऑप्शन आपको 15 18 20 ऑप्शन नंबर ए दिया, यही आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5th नंबर सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल दिया हुआ है एक धनराशि अजय और अमर में 4:5 के अनुपात में वितरित की गई। अजय को अमर से 5 रुपये कम प्राप्त हुए, वह धनराशि क्या थी। बहुत ही इजी सवाल, विदाउट पेन पेपर करने वाला। देखिए 5 रुपये कम होगा, 4 5 यानी 1 है तो 5 हो गया। पूछा क्या हमसे, वह धनराशि क्या थी, तो 5 और 9 5 9 45, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 45। चलिए सब समझा देता आपको, बहुत ईजी सवाल है, विदाउट पेन पेपर करने वाला सवाल है। बिहार सिविल कोर्ट में आपको इसी तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए 4:5 दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ, अनुपात किसका दिया हुआ, अजय और अमर का। अजय का दिया हुआ है, अजय का और अमर का, हम शॉर्टकट में ए जे अजय ए एम अमर ले लिए।
आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख जिससे आपको पहचान हो जाए कि ये अजय है, ये अमर है। तो अजय और अमर में 4-5 के अनुपात में वितरित की गई धनराशि को अजय को अमर से 5 रुपये कम मिले। 5 रुपये क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। देखिए, कम मिले या ज़्यादा मिले डिफरेंस होता है। चाहे किसी को कम मिले या किसी को ज़्यादा मिले, वो डिफरेंस होता है। तो यहाँ अगर रियल वैल्यू डिफरेंस में दिया हुआ है, रियल वैल्यू जिस प्रकार से दे उसी प्रकार से रेशियो का वैल्यू हम पहले निकालते हैं। अगर रियल वैल्यू सम में दिया रहता तो सम करते हैं, यहाँ डिफरेंस में तो यहाँ डिफरेंस कर लेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई में दिया था, यहाँ मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। मतलब जिस तरह दिया तो उस तरह करते हैं। यहाँ किसी एक का देता है, अजय का देता था अजय का अकॉर्डिंग निकालते, अमर का देता था अमर का अकॉर्डिंग निकाल लेते। यहाँ चूंकि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि एक को ज़्यादा मिला होगा, एक को कम मिलेगा 5 रुपया, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंस निकालेंगे। 4 और 5 में रेशियो का डिफरेंस कितना आएगा? 1। यानी रेशियो में जो डिफरेंस 1 का है वही रियल में 5 रुपया का डिफरेंस है। वही रियल में कितना का है? सवाल में दिया 5 रुपये का डिफरेंस, यहाँ पर दिया 5 रुपया कम है। तो 1 का वैल्यू 5 है, तो पूछा वह धनराशि क्या था? तो धनराशि जो भी था वो इसको 4 हिस्सा मिला, इसको 5 हिस्सा मिला, इसको 4 अनुपात में, इसको 5 अनुपात में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टोटल जो था ये 4-5 यानी 9 रेशियो में था। 1 का वैल्यू 5, तो 9 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई, 9 पचे 45 रुपया हो जाएगा टोटल। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, यदि 24 व 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक इस अनुपात में होंगे, जो कि आप ऑप्शन से बताना है। ऑप्शन में दिए हुआ देखिए, 24 व 32 में से घटाया जाना है 8 को। यहाँ 24 ले लिए, रेशियो मतलब भिन्न में ही होता है। 24 और 32 में से क्या घटाना है? 8 को घटाना है। तो क्या आपका रेशियो आएगा, यही बताना है। देखिए 24 में से 8 आपका जाएगा तो 16 यहाँ बच गया, यहाँ पर 32 में से 8 जाएगा, 24 बच गया। काट कीजिए इसको, कितना हो जाएगा? कट करने पर 8 दूनी 16, 8 तीरी 24, 2/3 अर्थात 2:3। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2:3। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको दिख रहा है। सवाल है, 3 कार की गति का अनुपात 2, 3, 4 है। तदनुसार उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना होगा? बहुत इजी सवाल है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल दिया हुआ है, जो कि रोशी में आपसे पूछा है। देखिए 2, 3, 4 में अनुपात दिया हुआ है। 3 कार है, मान लीजिए कोई कार ए है, कार बी है, कार सी है, आपका जो मर्जी मान लीजिए या ना मानिए। कार 3 प्रकार का है जिसका अनुपात दिया हुआ है गति का, यानी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। 2:3:4 दिया हुआ है आपको, 2, 3, 4 दिया हुआ है। अब सवाल में कहा है कि यदि उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में, देखिए दूरी समान दे दिया, जब भी डिस्टेंस आपका स्थिर हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, या कंस्टेंट हो जाए, या कंस्टेंट हो जाए, या स्थिर हो जाए, या फिक्स्ड हो जाए, या समान दूरी रहे, या एक ही दूरी रहे, तब क्या होता है? स्पीड और टाइम के बीच जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट यानी कि व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। तो देखिए ये जो स्पीड है टाइम में क्या होगा? रिलेशन उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या आपका कांस्टेंट है, स्थिर समान है, या एक ही डिस्टेंस है जो कि तीनों कार तय करेगा, समान दूरी तय करेगा। स्पीड इतना था दिया हुआ है, तो आपका जब डिस्टेंस समान होता है तो स्पीड और टाइम या टाइम और स्पीड के बीच जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है। देखिए 2, 3, 4 है, उल्टा होता है तो क्या करेंगे? ये 2/1 होगा, या 3/1 होगा, या 4/1 होगा। उल्टा होगा तो उल्टा कर दीजिए। जब उल्टा कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2/1 होगा ना। अगर भिन्न में अगर हम बनाना चाहें तो 2/1 कह सकते हैं, सभी को कर सकते हैं। यहाँ उल्टा करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ उल्टा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन आपको ऑप्शन में इस तरह नहीं दिया हुआ है। इस सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब भी अगर फ्रैक्शन में भिन्न में आपको रेशियो आ जाए तो कुछ नहीं करना है, हर को इक्वल कर लेंगे। 2, 3, 4 को इक्वल करने का जब भी हम बात बोलेंगे आप समझ आइएगा कि आप एलसीएम ले लीजिए। तो 2, 3, 4 का जैसे एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा? 12 आएगा। 12 लाने के लिए यहाँ 6 से करना होगा, यहाँ 4 से करना होगा, यहाँ 3 से करना होगा। मैंने सिखाया कि रेशियो में समान नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। 1/2 फ्रैक्शन है, या इसे रेशियो ही तो कहा जाता है। रेशियो या फ्रैक्शन बात एक ही होता है। यहाँ 6 से किए तो यहाँ भी 6 से करना होगा, तभी 6 से 6 कट कर हट जाएगा, ताकि 1/2 का 1/2 ही रहे। यहाँ 4 से किए तो यहाँ भी आपको 4 से करना होगा, यहाँ 3 से किए तो यहाँ भी आपको 3 से करना होगा। इस तरह देखिए यह हर में कितना हो गया आपका? बराबर हो गया। हर में आपका बराबर हो गया, सब में 12, 12, 12 बराबर। तो हर आपका कट के हट जाएगा। ऊपर का 6 इकाई 6 बच गया,
4 इकाई 4 बच गया और 3 इकाई 3 बच गया, यही आपका टाइम का आंसर हो जाएगा। ये कट है तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो यही छोड़ देंगे, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं हो सकता। तो आपका 6 4 3 होना चाहिए आंसर, जो कि ऑप्शन में 6 4 3 ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, 8 नंबर सवाल है। सवाल दिया है, एक व्यक्ति की आय एवं बचत का अनुपात एक माह में 7:5 है। ठीक है, 7:5 दिए हुआ है। 7:5 जो अनुपात दिया हुआ है आय और बचत का, यानी इनकम और सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है, जो कि एक माह का दिया हुआ, प्रति माह दिया हुआ है ना। आगे सवाल में दिया हुआ है, यदि वह वार्षिक 72,000 रुपया खर्च करता है, एक्सपेंडिचर जो आपको दे दिया है, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस जो दिया आपको 72,000 रुपया जो दिया हुआ है, ये वार्षिक दिया हुआ है। यहाँ रेशियो क्या है, मंथली है, माह का है। तो ये एक साल का 72,000 है, तो एक महीना का निकालने के लिए 12 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 छक्के 72, यानी 6,000 रुपया आ जाएगा मंथली एक्सपेंडिचर। हम आप जानते हैं कि इनकम में से सेविंग्स घटा लेंगे तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, यानी कि 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। यही आपको रेशियो में निकला एक्सपेंडिचर का, जो कि 2 का वैल्यू आपका 6,000 यहाँ पर निकला है। जब 2 का वैल्यू 6,000 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है तो उसकी मासिक आय बताए। ये मासिक आय का रेशियो 7 है, 1 का वैल्यू आया 3,000 या 3,000 के मल्टीपल में आप कह सकते हैं। तो यहाँ 7 में 3,000 से गुना कर दीजिए, 7 में 3,000 से गुना कर दीजिए, 7 3 21,000 आ जाएगा। 21,000 ही उनका मासिक इनकम हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, इसलिए ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल दिया है, यदि P + Q + R बराबर 1 और PQ + QR + RP बराबर 1/3, तो P/Q/R क्या होगा? आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये एसएससी में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। भले आपका डिजिट अलग मिल जाए, लेकिन एसएससी में इस टाइप का सवाल आपको पूछा हुआ है। कितना बार पूछा, एसएससी में, रेलवे में पूछा हुआ है, कई तरह के एग्जाम में आपको पूछने को देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न पे सवाल होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है P+, गौर से देखिएगा सवाल को, P + Q + R बराबर 1 दे दिया, इक्वेशन 1 दे दिया आपको। और फिर दिया है PQ + QR + QR के बाद क्या दिया है, RP बराबर 1/3 दे दिया है। आपसे पूछा है P/Q/R बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसे बेसिक तरीका से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही लेंदी और लॉन्ग प्रोसेस होगा, लेकिन एग्जाम में आपके पास उतना समय है नहीं। आप मैक्स टू मैक्स आप किसी एक सवाल पर 40 सेकंड, 45 सेकंड या 1 मिनट दे सकते हैं। एवरेज टाइम आप 20 से 30 सेकंड लेकर चलेंगे, तभी तो आपको एग्जाम में 20 सवाल 10 मिनट में करना होता है, 12 मिनट में करना होता है। तो यहाँ देखिए, ये फिक्स पैटर्न का सवाल होता है। एसएससी में इस तरह का, रेलवे में इस तरह का सवाल कई बार पूछा हुआ है। ये फिक्स पैटर्न का सवाल होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर एक आप देखिए, कुछ सवाल होता है कि ऑप्शन से बन जाता है, और कुछ सवाल होता है उसे हिट एंड ट्रायल बनाना होता है। रेयरली केस में ऐसा सवाल मिलता है जो कि आपको ऑप्शन से या हिट एंड ट्रायल से एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, 20 में से 2-3 मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ क्या है, अगर 1 देते हैं P का मान, इसका भी 1 देते हैं, इसका भी 1 देते हैं, तब भी यहाँ 3 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। तो आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, आप दिमाग लगा कर ट्राई करके देख सकते हैं क्या प्रूव्ड हो रहा है या नहीं, ये जो इक्वेशन दोनों है सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पर अगर ये 3 है तो हम ऐसा करते हैं, 1 1 1 देंगे तब तो 3 हो जाएगा, तब तो नहीं आएगा। तो यहाँ हम ये कर सकते हैं, 1 में बटा 3 लिख देते हैं। यहाँ 1 2 3 बार है, प्लस यहाँ देखते हैं हिट एंड ट्रायल, देखते हैं होता है या नहीं। Q में 1/3 प्लस R में भी 1/3 करता हूं। देखिए 1/3 1/3 1/3 बराबर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर में इक्वल है, तो 1 1 2 1 3, अब बटा में 3 आएगा, तो 3/3 बराबर 1 ही तो होता है आपका। तो ये केवल यहाँ प्रूव्ड हुआ है। अब इस इक्वेशन को प्रूव्ड करके देखना पड़ेगा कि 1/3 से ये वाला वैल्यू 1/3 आ रहा है या नहीं। देखिए आप यहाँ से भी ध्यान दे सकते थे कि 1/3 है, तब सबका मान 1/3 रख कर देखेंगे कि प्रूव्ड हो रहा है या नहीं, सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पर P × Q है, अगर P का मान 1/3 लिए है, Q का मान ही 1/3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आ जाएगा 1/9 प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा 1/9 प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा 1/9। और जब 9 सम में है, हर में इक्वल है, तो इसको जोड़ लीजिए, 1 1 2 1 3, यानी 3/9 आ जाएगा। और 3/9 को कट कीजिएगा तो 1/3
3 ही तो आपको मिलेगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 1/3 P का मान, 1/3 Q का मान, 1/3 R का मान रखने पर इक्वेशन पहला और इक्वेशन दूसरा दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी का मान 1/3 है। अब पूछा है P Q R का रेशियो पूछा है, तो 1/3 1/3 1/3 हर इक्वल है, कट जाएगा, क्या बचा 1:1:1, इसलिए आपका यही राइट आंसर हो जाएगा 1:1:1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल दिया हुआ है, दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती 1536 है और 4 ऑप्शन दिए हुआ है। दोस्तों इसे बेसिक तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं, बट उसमें समय आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। आप इस सवाल को बेहतर कि ऑप्शन से चले जाए। चलिए हम देखते हैं, दिया 24 दिया हुआ है ना, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 24। पहला ऑप्शन से हम पहले देखते हैं प्रूव्ड करके। पहला ऑप्शन में दो संख्या दिया है 24 और 24 दिया हुआ है। देखिए पहला संख्या हो गया, ये संख्या हो गया दूसरा। मध्यानुपाती पूछा है, अगर मान लीजिए कि ये आंसर होता, दो संख्या ये होता, एक संख्या ये होता, एक संख्या ये होता, अब मध्यानुपाती आपसे पूछा है, इसका मतलब मध्यानुपाती आपको यहाँ कहीं बीच में आना चाहिए, बीच में x का मान, जो कि हमें सवाल में पहले दिया कि मध्यानुपाती 24 ही दिया हुआ है, तो प्रूव्ड करके देखेंगे यहाँ पर हम। अब फिर मान लें कि यही पहला ऑप्शन लिए है ना, तो इससे मध्यानुपाती, इसी से हमको तृतीय अनुपाती पता करना है, तब ये संख्या थर्ड पता करना होगा, तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, थर्ड नंबर यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मध्यानुपाती ने सेकेंड प्रोपोर्शन पता करना था, तो ये था, तो इसके बीच में ही आएगा मध्यानुपाती, इसलिए x जो कि 24 दिया सवाल मध्यानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपाती, तो ये संख्या आपको पहला ऑप्शन में दिया 24, तो तृतीय यहाँ पर आया था। अब यहाँ प्रूव्ड करके देख लेते हैं कि प्रूव्ड हो रहा है या नहीं। तो पहला और दूसरा से हम फ्रैक्शन बनाते हैं, ये पहला है और दूसरा में 24 आया, फिर जैसे इन दोनों से बना लिया, अब इन दोनों से बनाइए फ्रैक्शन इक्वल, यहाँ पर x का मान यानी 24 आपको सवाल में दिया हुआ है, हम x माने हैं, यहाँ 24 है, तो क्या ये इक्वल है, तो हाँ इक्वल है, यानी 24 संख्या लिए, 24 संख्या लिए ऑप्शन ए का, तो ये इक्वल हो रहा है। बट देखते हैं ये इक्वल हो रहा है या नहीं। अब यहाँ देखिए इन दोनों का लेते हैं, तो 24/24 इक्वल, अब इन दोनों से फ्रैक्शन बनाना है, 24 में x का मान तृतीय का आपका दिया हुआ सवाल में 1536 दिया हुआ है, यहाँ पर 1536 लिखते हैं, तो ये क्या इक्वल हो रहा है? नहीं, ये 24/24 है, 24/1536, यानी इक्वल नहीं हुआ, यानी सेकेंड तो प्रूव्ड हो गया मध्यानुपाती, लेकिन थर्ड यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन जो हुआ आपका तृतीय अनुपाती, ये प्रूव्ड नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है जिसमें 24 दिया हुआ ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी से हमें चेक करना होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी से चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन से चेक करके आपको समझा रही इसलिए समय लग रहा है, वरना ये आप विदाउट पेन पेपर या कम लिख कर भी जल्दी से चेक कर लेते हैं। आप इस्तेमाल में आपको हो सकता है कि मैक्सिमम 60 सेकंड तक लग जाए, 1 मिनट तक लग सकता है, क्योंकि अगर बेसिक से बनाते तब भी आपको इसमें समय लग ही जाएगा। देखिए दूसरा ऑप्शन जो दिया है बी नंबर, इसमें पहला संख्या दिया हुआ है 6 और दूसरा संख्या 96 दिया हुआ है। हमें पता है कि सेकेंड प्रोपोर्शन जो है आपका 24 दिया है सवाल में, और थर्ड प्रोपोर्शन जो आपका दिया हुआ है 1536 दिया हुआ है सवाल में। चलिए समझते हैं, अगर सेकेंड होता तो बीच में x का मान आता जो कि सवाल में दिया हुआ है 24, ठीक, और अगर थर्ड होता तो क्या होता, ये 96 है, ये 6 है, ये 96 है, और थर्ड होता तो यहाँ पर x लेते जो कि x का मान 1536 आपका दिया हुआ तृतीय समानुपात का। अब इसे हम प्रूव करके देखते हैं कि इक्वल हो रहा है या नहीं। देखिए 6/24, ये दो संख्या लेंगे, 6/24 फ्रैक्शन बना लिया बराबर, फिर ये दो संख्या लेंगे यानी x वाला ये वाला, यानी x का मान 24 और 24/96 आया, यहाँ पर इतना आ गया। चलिए इसे हम इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर इतना आया, यहाँ पर देखिए इन दो संख्या को लेते हैं तो 6/96 आ गया बराबर, फिर इन दो संख्या लेंगे तो 96 x का मतलब 1536 आ रहा है। अब देखते इक्वल हो रहा है या नहीं। देखिए 6/24 है, तो 6 यहाँ 6 लाने के लिए 6 से 6 लिख दिए, 6 चौका 4 से काटा, तो यहाँ भी 24 चौका 96 होता है, हाँ, तो ये 6/24, यहाँ भी 6/24 आपको कट करके आया, ये तब प्रूव्ड हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ देखते हो रहा है, यहाँ 6/96 है, यहाँ 6, तो यहाँ 6 लाने के लिए देखते करके 16 छक्का 96 आना चाहिए, तो 16 से काटे हैं, तो यहाँ 16 से काटते हैं, 16 9 144, यहाँ 153, 153 में 144 हो जाएगा, चला जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, और 9 यहाँ 6
96 यानी 96 बचेगा, फिर 16 छक्के 96, यहाँ 6/96, यहाँ भी 6/96, यानी ये भी प्रूव्ड हो रहा है, यहाँ 6/24, यहाँ भी 6/24, ये भी प्रूव्ड हो रहा है। इसीलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, इसमें दी हुआ 6 और 96, ये दो संख्या दिया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे बेसिक तरीका से भी सॉल्व कर सकते थे। सवाल आपको दिख रहा है, 11 नंबर सवाल है, 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या है? देखिए 8 तथा 18 का मध्यानुपाती पूछा है, 8 और 18 दिया हुआ है, एक 8 है एक 18, मध्यानुपाती पूछा है, सेकेंड प्रोपोर्शन पूछा है, तो यहाँ पहला और जस्ट दूसरा पर आपको वैल्यू बताने हैं जिसे हम x मान लिए। तो हम इससे कुछ नहीं, अगर फॉर्मूला याद नहीं तो डायरेक्ट इसे बना सकते इस तरह से, 8 और x से आप फ्रैक्शन बना लीजिए, 8 बटा में x बराबर, अब इन दो से फ्रैक्शन बना लीजिए x और 8 से, यानी x बटा में 18 है, 8 नहीं 18 है, इससे बना लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 8 144 होता है, तो x का मान आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। नहीं तो अगर फार्मूला याद है सेकेंड प्रोपोर्शन के लिए, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के लिए, सबका अलग अलग फार्मूला होता है। नहीं तो फार्मूला से बेहतर है कि फर्स्ट पूछेगा तो फर्स्ट नंबर पर x मानते, सेकेंड पूछा तो सेकेंड पर x माने, थर्ड पूछता जैसे पिछले साल बताया कि थर्ड पर x मानते, फोर्थ पूछता तो फोर्थ नंबर पर x मानते हैं हम, और दो दो का पेयर लेकर फ्रैक्शन करते चले जाते हैं, आपका निकल जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी चतुर्थ समानुपाती, जो भी पूछता निकल जाता है। तो विदाउट फार्मूला आप ऐसे कर सकते हैं जो कि एकदम तुरंत बन जाएगा। और नहीं तो फार्मूला याद है तो फार्मूला होता है सेकेंड प्रोपोर्शन बराबर होता है √a इंटू बी, ए मतलब ये पहला वाला, बी मतलब ये दूसरा वाला, तो हो जाएगा √8 गुना में 18, यानी कि 144 हो जाएगा √, में जो कि बाहर आ जाएगा 12। तो फार्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, फार्मूला अगर याद है तो हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो आपको बेहतर, इसमें समय नहीं लगेगा। ये तो हम लिखे हैं, यहाँ से डायरेक्ट आप करते 8/x होता है, x/8 होता है, जानते हैं x स्क्वायर मतलब 18 8 144 12, विदाउट पेन पेपर भी आप कर सकते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल आपको दिया हुआ है, यदि a/b बराबर 2/3 और b/c बराबर 4/5, तो a + b/b+c किसके बराबर होगा? बहुत ईजी सवाल है, बस वैल्यू पुट करके बना लेना है। देखिए आपसे पूछा है, आपको दिया हुआ है a/b और b/c दिया हुआ है, तो हमें निकालना पड़ेगा a का वैल्यू, b का रेशियो और c का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो a/b का दिए हुआ आपका 2/3, अब बटा में दे, फ्रैक्शन में दे या रेशियो में दे, बात एक ही होता है। तो a/b का मान लिख लिए, b/c माने 4/5 दिए हुआ या 4/5 दिए, बात एक ही होगा। अब यहाँ इक्वल करना आपको सिखा चुके हैं इसी वीडियो में। तो यहाँ करते हैं 4 से, तो यहाँ भी 4 से, यहाँ 3 से, तो यहाँ भी 3 से, इस तरह से a का मान 2 चौका 8 निकल जाएगा, b का मान 3 चौका 12 निकल जाएगा, c का मान 5 तिया 15 निकल जाएगा। 8 12 15 रिड्यूस नहीं होगा, यही रहेगा। पूछा है हमसे a + b/b+c पूछा है, तो चलिए इसे फाइंड कर लेते हैं। a का मान 8 आया, b का मान 12 आया, तो 8 12 20 हो जाएगा, b का मान 12 है, c का मान 15 है, 12 15 आपका 27 हो जाएगा। 20/27 आपका यही राइट आंसर होगा, 20/27 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर सवाल दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। तो दोनों में से एक संख्या आपको बताना है। अब बहुत ईजी सवाल, चलिए देखते हैं। 5:9 के अनुपात में दो संख्या दिए हुआ है, तब इसे लिख सकते हैं 5/9, चूंकि रेशियो में है तो x लगा देते हैं। दोनों संख्या में 9 ऐड करना है, तो यहाँ 9 ऐड कर दिए, और जैसे दोनों संख्या में 9 को हम जोड़ते हैं तो संख्या हो जाता है कितना, 16:27, यानी कि 16/27 हो जाता है। अब हमसे पूछा है कि दोनों में से एक संख्या बताना है, यानी कि या तो 5x का मान बता देना है या 9x का मान बता देना है। चलिए देख लेते हैं, इसे क्रॉस मल्टीपल करना होगा। यहाँ 5x है, यहाँ 9x, पहले हम x का काम कर लेते हैं और शॉर्ट से शॉर्ट कम से कम लिखने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 27 को 5x से गुना कीजिए तो कितना जाएगा, 20 5 100 7 5 35 135 x यहाँ पर आ जाएगा। आपको लिखने के लिए हम समझा रहे हैं, वरना बिना लिखे भी बन जाता। 135x बराबर के इस पर आ जाएगा, और 9x को 16 से करेंगे, 16 9 144x बराबर के इस पर आ जाएगा। 144x इधर, 135x इधर, 135x इधर ले जाएंगे 144x में से, तो 144x में से 135x घटा लेंगे, कितना बच जाएगा, 5 4 9, 9x बच जाएगा आपका, बराबर के इस पर 9x बच जाएगा। कुछ चीजें आपको माइंड में भी करना चाहिए, अगर ना हो तो आप लिख लीजिएगा।
यानी इसको इससे गुना के बराबर किस पर आया, इस x को इससे गुना के बराबर किस पर आया, इधर लेकर घटा लिया 9x आ गया। 27 को 9 से गुना करना होगा तो 27 को 9 से गुना करना होगा जो कि इधर आ जाएगा, और 9 को 16 से गुना करना होगा प्लस में इधर आएगा, तो बराबर के इस पार से इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 16 गुना में 9, 9 9 दोनों में है, कॉमन आ जाएगा। 27 16, 27 में से 16 घटा लेंगे, 16 4 20, 7 4 11 आ जाएगा। यहाँ 9x है, 9 से 9 कट जाएगा, x का मान आपका 11 आ गया। जब x का मान 11 आ गया तो ऑप्शन से देख लेंगे कि किसका वैल्यू दिया हुआ, या तो इसका दिया होगा 11 पचे, अगर x का वैल्यू 11 है तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, यहाँ पर देंगे x के जगह पर, तो 11 पचे 55 हो जाएगा। देखते हैं 55 है या 11 यहाँ देंगे तो 11 9 99 हो जाएगा। या एक ही पूछा है, या तो 55 ऑप्शन में होगा या 99 होगा, देख लेते हैं। यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं पूछा है, एक ही पूछा है, तो दोनों में से कोई हो सकता है। अच्छा 99 दिया, 55 नहीं दिया आपके ऑप्शन में, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी इस वाला पूछ दिया आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है, वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिसे यदि 6:7 के अनुपात के दोनों अंकों से घटाया जाए तो परिणाम 16:21 से अधिक अनुपात में आए। देखिए अधिक अनुपात में आए, सवाल थोड़ा चेंज किया, गौर से समझिएगा सवाल को। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा क्या 6:7 का अनुपात 6:7 के अनुपात में दिया हुआ है कोई दो संख्या, और उनमें से वह न्यूनतम संख्या घटाना है। तो मान लेते हैं न्यूनतम संख्या x घटा लेते हैं, न्यूनतम संख्या x घटा लेते हैं, तो x घटाने पर जो परिणाम आता है वो 16:21 से अधिक अनुपात में आना चाहिए। ये बराबर में 16:21 नहीं आना चाहिए, बल्कि 16:21 से अधिक अनुपात में ये वाला आना चाहिए। 6:7 सवाल का कहने का साफ साफ अर्थ है कि 6:7 के अनुपात में दिया हुआ दो संख्या, उनमें से वह न्यूनतम संख्या घटाइए, यानी x घटा लेते न्यूनतम संख्या, तो घटाने का जो परिणाम आएगा ना इसका, वो 16:1 से अधिक होना चाहिए। इसलिए अधिक का सिंबल दिए हैं, इक्वल का नहीं दिए। लेकिन सॉल्व होता है किस तरह, आप लोग जानते होंगे कि सॉल्व तो करते हैं हम लोग इक्वल मेथड से ही। यहाँ पर समझिए कि इक्वल ही है, इक्वल का जगह हर जगह आपको बस ग्रेटर देन का साइन दे देना है, ये वाला साइन दे देना है, लेकिन सॉल्व उसी तरह करना है जैसे कि इक्वल रहता है, सॉल्व करते उसी तरह सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर देखिए यहाँ पहले x वाला काम कर लेते हैं, ठीक ना, पहले x वाला काम कीजिए। देखिए यहाँ 16 है, यहाँ -x है, अगर 16 को -x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 16x हो जाएगा, माइनस में 16x, इधर कीजिएगा तो माइनस में 21x, यानी x के जगह बराबर समझिए, इन सभी की जगह आपको बराबर ही मान के चलना है। या आप एग्जाम में इक्वल लेके भी चलेंगे, लास्ट में इक्वल की जगह पर आप ऐसा साइन लगा देंगे, तभी आपका काम बन जाएगा। अगर समझ में ना आए तो, अगर समझ में आ रहा है तो ऐसा दे सकते हैं। अब बाकी देखिए इधर इस पार लाइएगा, बराबर किस पार, ये समझिए कि बराबर ही है, तो बराबर किस पार लाइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 21x, माइनस में 16x है तो 5x आपका प्लस में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसका x का काम कर लिए। अब नंबर करते 16 7 112, यहाँ है यहाँ है, प्लस में 112 इधर ही आएगा 112 प्लस में, और 21 को करेंगे तो कितना होगा 21 छक्का 126 इधर आ जाएगा, 126 इधर आ जाएगा, 112 इधर आएगा, 112 के इस पार ले जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 112 126 में घटाएंगे तो 14 बचेगा, यानी 14 आपको इस पार आ जाएगा। ये हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, आप चाहते तो इसको लिख सकते थे, इतना को गुना कर लेते यहाँ पर, और गुना करके आप लिख लेते 16 7 112 माइनस में 16x इक्वल का साइन या ग्रेटर का साइन, जो मर्जी दे दीजिए, लास्ट में आपको ग्रेटर देना पड़ेगा। इसका गुना कर लेते 21 को 6 से गुना कर लेते तो 126 आ जाता, माइनस में 21x आ जाता, तब सॉल्व करते तब भी आपका 5x इक्वल 14 रहे। तो ग्रेटर का साइन देना है तो ग्रेटर का साइन दे दीजिए, आपको जिससे सुविधा बने एग्जाम में उसी से बनाना है। बस ध्यान रखना ये है कि लास्ट में आपको ग्रेटर लगा देना है, जो रहे वो लगा देना है। यहाँ से x का मान निकल जाएगा आपका कितना, 14/5, जब कट कीजिएगा कितना आ जाएगा 2.8, 5 दूनी 10 बचेगा 4, 5 8 40, 2.8, यानी कि x में x जो हम माने हैं कि वह न्यूनतम संख्या घटाना है इस संख्या में से जो कि 16/21 से बड़ा हो, अधिक हो। सवाल में साफ साफ आपको दिख रहा होगा। तो x
के जगह पर आया 2.8। अगर मान लीजिए बराबर देते हैं तो x का मान 2.8 घटाते हैं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, 16/21 ही आ जाएगा। अगर बराबर देते हैं x का मान घटाते तो 16/21 हो जाएगा। हमें 16/21 नहीं चाहिए, 16/21 से थोड़ा ज्यादा चाहिए, अधिक चाहिए, वह न्यूनतम घटाना है। तो हम देख सकते हैं कि x का मान 2.8 ना घटा के 2.8 से थोड़ा कम घटाना पड़ेगा। अब 2.8 से थोड़ा कम कितना, वो तो ऑप्शन का अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में 5, 4, 3, 2 दी। अच्छा 2 दिए हुआ है, 2.8 से थोड़ा कम यानी 2, यानी 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कम से कम 2 घटाएंगे, 2.8 घटाइएगा ना तो 16/21 ही आ जाएगा इक्वल में, बराबर में। लेकिन हमें चाहिए वह न्यूनतम संख्या घटाना है जो कि इसका मान जो भी आए, परिणाम जो भी आए 16/21 के बराबर नहीं, 16/21 से अधिक आना है। इसीलिए 2.8 नहीं घटाना होगा बल्कि 2.8 से थोड़ा कम घटाना होगा, जो कि ऑप्शन में 2 दिए हुआ है, 2 ही ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसे बनाते हैं तो ये तकरीबन 20 से 25 सेकंड में ये बन जाता है। आपको भी बन जाएगा, बना के देखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सवाल दिया हुआ है, 15 नंबर सवाल है। ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपया दे देता है तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है, तो प्रारंभ में उनके पास कितना धन था। चलिए बहुत ईजी सवाल है। देखिए ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन था, 2:1 के अनुपात में धन था, 2x और 1x, इसलिए 1x 1 नहीं लिखा जाता है, ये अंडरस्टूड होता है, तो x हो गया। अगर बोला सवाल में कि यदि ए बी को 2 रुपया दे देता है, 2 रुपया रियल वैल्यू, 2 रुपया रेशियो नहीं, रियल वैल्यू है। अगर ए जो है बी को 2 रुपया देता है, ये ए का मान है, ये बी का मान है, तो अगर ए जो है 2 रुपया देता है तो 2 रुपया ए से घट जाएगा, बी को देता है तो बी में 2 रुपया बढ़ जाएगा। तो इस तरह करने से 1:1 यानी 1/1 अनुपात आपका हो जाता है। तो पूछा प्रारंभ में उनके पास कितना धन था, प्रारंभ में 2x, इसका x, यही मान पूछा आपको। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x को 1 से कीजिए, 2x इधर आएगा, बराबर के इस पर आएगा, x को कीजिए तो इस पर आएगा x, तो x इधर आएगा तो 2x में से x चला जाएगा, x आ जाएगा, बराबर दे दिए। इधर गुना करेंगे -2 इधर आएगा, बराबर के इस पर आएगा -2, और +2 इधर आएगा, तो +2 इधर है, -2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x का मान 4 आ गया। पूछा प्रारंभिक में धन कितना था, प्रारंभ में 2x माने हम लोग, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसका x माने तो 4 इकाई 4 हो जाएगा, तो 8 और 4 यही प्रारंभ में धन था ए का और बी का, जो कि ऑप्शन में आपको दिए हुआ है 8 और 4, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल दिया हुआ है कि राम और राकेश की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः 6:11 का अनुपात है। देखिए राम और राकेश, राम का RAM ले लिए और राकेश का RAK ले लिए। राम और राकेश का वर्तमान में जो अनुपात दिया 6:11 के दिए हुआ, ये दिया आपका वर्तमान का दिया हुआ है, ठीक है। और आगे सवाल में बोला है कि 4 वर्ष पहले उनके आयु का क्रमशः अनुपात 1:2 था। 4 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले, ये वर्तमान है, और वर्तमान से 4 वर्ष पहले के बात बोला है, 4 ईयर्स अगो की बात बोला है, 4 वर्ष पहले की बात बोला है कि इन्हीं का अनुपात था 1:2 में अनुपात था। कितना था, 1:2 था। देखिए यहाँ 1:2 था, वर्तमान में 6:11 था। यहाँ से यहाँ के बीच 4 वर्ष का है डिफरेंस है। देखिए यह वर्तमान है, ये 4 वर्ष पहले बोल दिया, तो वर्तमान से यहाँ जाने के लिए 4 वर्ष पीछे जाना होगा, या यहाँ से वर्तमान आने के लिए 4 वर्ष आगे आना होगा। यानी डिफरेंस इसका 4 वर्ष और इसका भी 4 वर्ष डिफरेंस है, यानी डिफरेंस यहाँ से यहाँ का 4 वर्ष, यहाँ से यहाँ का 4 वर्ष, यानी कि डिफरेंस आपका समान हुआ, इक्वल हुआ। अब देखते हैं रेशियो में डिफरेंस इक्वल है या नहीं। तो यहाँ से यहाँ में डिफरेंस 5 का आया, 1 है 6 है 5 का आया, यहाँ 2 है 11 है, यहाँ 9 का आ गया, यहाँ 9 का डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस, अलग अलग डिफरेंस आ गया, डिफरेंस इक्वल नहीं आया। चूंकि हमें डिफरेंस इक्वल करना होगा, इसीलिए कि यहाँ से यहाँ में रियल में 4 वर्ष का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ में भी रियल में 4 वर्ष का डिफरेंस है, तो यानी समान डिफरेंस है, तो रेशियो में भी समान डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ 5 का आया तो यहाँ भी 5, या यहाँ 9 का तो यहाँ भी 9 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि एक रूल होता है कि जब भी वर्टिकल में डिफरेंस इक्वल ना हो तो हॉरिजॉन्टल के डिफरेंस का क्रॉस मल्टीपल करते हैं। मतलब कहने का ये है कि गौर से देखिएगा, हॉरिजॉन्टल में 1 2 लिखा हुआ, 1 2 का डिफरेंस एक ही आएगा, जो कि इन दोनों में गुना कर दीजिए।
यहाँ 6 11 का डिफरेंस 5 आएगा, जो कि इन दोनों में गुना कर दीजिए, 5 आएगा। अब जब गुना करने का जो रेशियो आपका बनेगा, गुना करने का जो रेशियो बनेगा, 1 को 5 से करेंगे तो 5, 2 को 5 से करेंगे तो 10, 6 के 1 से करेंगे तो 6, 11 को 1 से करेंगे तो 11। अब देखिए जब भी इस तरह कीजिएगा डिफरेंस, तब क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिफरेंस देखिए 5 है या 10 है, कितना आया 5, 6 है 11 है, कितना आया 5, यानी यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, सेम डिफरेंस आया। और यहाँ भी सेम आएगा, भले यहाँ 5 5 है, यहाँ 3 3 आए, लेकिन सेम आएगा। यहाँ 5 5 है लेकिन सेम है, हो सकता है यहाँ भी 5 5 हो तो वो भी सेम हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 5 5 में सेम हो, यहाँ 4 4 में सेम हो, तब भी आपका राइट होता है। ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, गौर से देखिएगा। अब देखिए यहाँ 5 यहाँ 6, डिफरेंस कितना आया 1, यहाँ 10 यहाँ 11, कितना है 1, वर्टिकल में डिफरेंस 1, यहाँ भी 1, तो डिफरेंस रेशियो में वर्टिकल में 1 आया, जो कि रियल में कितना, तो यहाँ वर्तमान है, यहाँ 4 साल पहले है, तो रियल में भी 4 साल का डिफरेंस है, तो 1 का वैल्यू 4 साल, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से गुना कर दिए, 11 4 44 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 4 से गुना कर दिए, 6 चौका 24 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हमसे पूछा है किसका, सवाल में हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद राकेश की आयु क्या होगा। राकेश कहाँ है, राकेश यहाँ है, दूसरा नंबर। देखिए वर्तमान में राकेश 44 साल के है, अब 5 वर्ष बाद पूछा है, तो 5 वर्ष बाद मतलब जोड़ दीजिए 5 वर्ष, तो 49 वर्ष का हो जाएगा राकेश 5 साल बाद। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिए हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल दिया हुआ है 53 रुपया को ए बी और सी में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, उनके हिस्सों का अनुपात पूछा है। चलिए बनाते हैं इसे, ये भी इजी सवाल है। देखिए पहले हम लिख लेते हैं ए बी और सी। सवाल ने बोला है साफ साफ रेशियो दे दिया कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलते हैं, तो सी को यदि x मिलता है तो बी को सी से 8 रुपया अधिक यानी कि x प्लस 8 मिलेगा। और बोला है सवाल में कि a को b से 7 रुपया अधिक, अब a को जो है ना b से 7 रुपया अधिक, तो b को मिला है इतना, तो a को इतना से 7 रुपया अधिक मिल जाएगा, यानी कि x प्लस 8 प्लस 7 8 7 15 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। इस तरह से हमें रेशियो निकाल गया, ए का मान इतना, बी का इतना, सी का इतना निकल गया। और सवाल ने बोला कि 3 रुपया को बांटना है। देखिए ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा, ये सी का हिस्सा, ये तीनों के हिस्सा को हम ऐड करते हैं, तीनों के हिस्सा को ऐड करते हैं तो कितना होगा, 53 रुपया के बराबर होगा, कि 53 रुपया को बांटा जा रहा है ना, तो 1 2 3 तो 3x प्लस 15 8 है, 15 और 8 जोड़ेंगे तो 15 8 23 हो जाएगा। ये जो आया तीनों के हिस्सा में जो भी होगा वो 53 रुपया को ही तो हम बांट रहे हैं तीनों में, तो 53 रुपया के ही बराबर ये ना आएगा। अब क्या करेंगे, 3x बराबर इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 10 आ गया, x का मान 10 आ गया। हमसे पूछा है कि इनका अनुपात क्या होगा, तो x का मान 10 है, तो यह 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाना चाहिए। और 10 8 18 होना चाहिए, और 10 का 10 होना चाहिए। कटेगा तो कट कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, 25 18 10, ये छोटा नहीं होगा, तो 25 18 10 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 18 और 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सवाल दिया हुआ कि एक उत्पाद के दाम, कच्चा माल का मूल्य, श्रम बंधा एवं लाभ 8 6 4 2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। अगर कच्चा माल का मूल्य 160 रुपया हो तो उत्पाद का मूल्य क्या है। बहुत इजी सवाल दिया, देखिए बस ध्यान से देखिएगा। आपका दिया उत्पाद का दाम, तो यहाँ पर उत्पाद के दाम के लिए उत्पाद लिख लेते हैं, कच्चा माल का मूल्य के लिए हम कच्चा लिख लिए, ठीक है। और आगे बोला है श्रम बंधा के लिए हम श्रम लिख लिए, और आगे दिया हुआ है आपका लाभ, तो लाभ के लिए हम लाभ लिख लिए, लाभ के लिए हम लाभ लिख लिए। और इस सब के अनुपात आपको दिया हुआ 8:6:6
4:2 दिया हुआ है और आगे सवाल में आपसे बोला है कि अगर कच्चा माल का मूल्य 160 रुपया हो, कच्चा माल पहला दूसरा 6 का वैल्यू 160 दे दिया है, तो पूछा है कि उत्पाद मूल्य यानी उत्पाद पहला का पूछा 6 का वैल्यू 160 अगर है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 160 बटा में 6। और कहेंगे कि 10 आदमी के लिए 30 केला है तो एक आदमी का कितना हिस्सा पड़ेगा, तो 30/10 ही ना कहिएगा, भाग दीजिएगा ना ताकि 3-3 सबका हो जाए, या डायरेक्ट देख लीजिएगा। यहाँ देखना मुश्किल है तो इसलिए क्या किए हम कि डिवाइड में ले लिए, फ्रैक्शन में ले लिए। 6 का मूल्य रेशियो में 6 है, उसका वैल्यू 160 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा तो 160 बटा में 6। पूछा है कि इसका उत्पाद का, उत्पाद कितना 8 का, तो ये पूरा वैल्यू 1 का हो गया तो 8 का पूछा है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसे काटते हैं, 3 दूनी 4 दूनी, ये 3 से कटेगा, 3 5 15, यहाँ 1 नहीं कटेगा, यानी कि ये कटेगा पूरा तरह से नहीं, डेसिमल में आएगा। तो देखते हैं डेसिमल में कौन सा दिया ऑप्शन में, ऑप्शन ए में डेसिमल नहीं है, बी में नहीं है, सी में दिए 213, तो सी ही आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। खैर हम देख लेते हैं, अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16 चौका 64 हो जाएगा, 16 चौका 64, 640 बटा में 3। अब हाँ हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 तो आ ही रहा है ना, स्टार्टिंग में 213, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज का सेकेंड लास्ट सवाल आपको दिख रहा है, 19 नंबर सवाल स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है। यदि 372 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्या 13, 11, 7 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए ये तो बहुत ही ईजी कर दिया, सवाल को घुमा दिया, बहुत ईजी कर दिया। देखिए 1 रुपया वाला सिक्का और 50 पैसा वाला सिक्का और 25 पैसा वाला सिक्का, इसका संख्या आपको दिया हुआ है 13, 11 और 7। एक नंबर ऑफ क्वाइंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वाइंस का अनुपात दिया हुआ है। 1 रुपये वाला कितना सिक्का है 13 अनुपात में है, 50 पैसे वाला 11 अनुपात में, 25 पैसे वाला 7 अनुपात में है। तो टोटल क्वाइंस कितना हो जाएगा 13, 11, 24 और 7, 24, 34, 31, टोटल क्वाइंस 31 हो रहा है, जो कि टोटल सिक्कों की संख्या आपका दिया हुआ सवाल में आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ 372 है, 372 है टोटल, यानी 31 सिक्कों की संख्या हुआ सभी का ऐड करने पर, यहाँ सभी का इतना दिया हुआ है तो 1 का कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 372 बटा में 31। पूछा है किसका, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पूछा 50 पैसे वाला, तो 50 पैसे वाला के सिक्कों की संख्या 11 है, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कट करते हैं, 31 इकाई 31 बच गया 6 और 2 62, 31 दूना 62, 12 गिरही 132 होता है, 12 गिरही 132 होता है। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका 132 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल आपको दिख रहा है, 20 नंबर सवाल दिया हुआ है, एक थैली में 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 5, 9, 4 के अनुपात में है और इसमें कुल 206 रुपया होता है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताना है और टोटल का वैल्यू दिया हुआ 206 रुपया। ये सिक्कों की संख्या नहीं, ये वैल्यू दिया हुआ है कि इतना रुपया है, सब पैसा मिलाकर, सब सिक्का मिलाकर। चलिए इसे बनाते हैं। दिया हुआ 50 पैसा वाला दिया हुआ है आपका, 50 पैसा वाला, फिर 25 पैसा वाला दिया हुआ है और फिर 10 पैसा वाला दिया हुआ सिक्का। इन सिक्कों के अनुपात आपको दिया हुआ है 5, 9, 4, 5 में है, ये 9 में है, ये 4 में है। ये नंबर ऑफ क्वाइंस है, ये क्वाइंस का अनुपात दिया, नंबर ऑफ क्वाइंस। 50 पैसा वाला 5 गो सिक्का है अनुपात में, रियल में नहीं, अनुपात में। 25 पैसा वाला 9 गो सिक्का है और 10 पैसा वाला 4 गो सिक्का है। अब ये दिया हुआ है और टोटल वैल्यू दिया 206 रुपया जो दिया हुआ है, ये सिक्कों की संख्या नहीं है बल्कि ये रुपया दिया हुआ है। ये जितना भी सिक्का हो, 50 वाला, 25 वाला, 10 पैसा वाला, सभी को मिलाते हैं तो अमाउंट जो मेरा होता है 206 रुपया होता है। इतना ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का सवाल को बहुत ईजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, या तो रुपया में दिए है तो सभी को रुपया में कन्वर्ट कर लेते हैं कि इसका मान कितना रुपया होगा, इसका मान कितना रुपया है, इसका मान कितना रुपया होगा, तो इतना बट्टा में रुपया जो निकलेगा उससे डिवाइड करके निकाल लेंगे। क्योंकि रुपया में आप बनाइएगा तो फ्रैक्शन या डेसिमल में आ जाएगा, इससे अच्छा हम पैसा में बना लेते हैं। यहाँ पैसा में कैसे बनाएंगे, 206 रुपया में 100 से गुना कर देंगे तो पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी रुपया को 100 पैसा से यानी 100 से गुना कर दी तो वो पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 50 पैसा वाला 5 गो सिक्का है तो
तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, तो 50 वाला 5 गो सिक्का है, 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा वाला 5 गो सिक्का है। तो टोटल जो वैल्यू हो जाएगा, मूल्य जो हो जाएगा, मूल्य जो हो जाएगा आपका, या वैल्यू जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 250 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 पैसा हो जाएगा। अगर 50 पैसा वाला 5 सिक्का है, यानी 5 अठन्नी या 50 पैसा वाला 5 गो सिक्का दिए, तो टोटल पैसा कितना होगा, 2.5 पैसा। और रुपया में कितना होगा, 2.5 रुपया। तो रुपया में दशमलव में आ जाएगा ना, हम बोले थे, नहीं तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए हम लोग पैसा में कर लेते हैं। यहाँ रुपया को पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से गुना करके। 25 पैसा वाला 9 गो सिक्का देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 25 वाला 9 यानी 25 चौक 225 पैसा हो जाएगा। 225 पैसा आपके पास हो जाएगा। आप प्लस 10 पैसा वाला 4 सिक्का देंगे तो आपके पास 40 पैसा टोटल हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ लेते हैं, 250 पैसा, 225 पैसा, 40 पैसा जोड़ लेते हैं। तो 250 पैसा और 200, तो 2 2 475, 75 में 25 देंगे तो 515, यानी टोटल पैसा जो आएगा 515 पैसा आ जाएगा। इन सभी को ऐड करने पर 515। तो देखिए हमारे यहाँ पर आया 40 पैसा आया। ये 40 क्या आया, पैसा आया, 40 पैसा आया। और सभी सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या कितना है, 5 है। तो 40 पैसा को 5 से गुना कर देंगे तो इससे हमको डायरेक्ट निकल जाएगा कि 5, देखिए 5 गुने 40 करते हैं तो 5 चौका 20, 200 निकल जाएगा। और 9 को 40 से गुना कीजिए, 9 चौका कितना जाएगा, 9 चौका 36, 360 निकल जाएगा। और 4 से कीजिए, 4 चौका, इस 4 को इस 4 से कीजिए नंबर को इसमें, तो 4 चौका 16, 160 निकल जाएगा। यानी कि 200, 360 और 160 निकल जाएगा। कॉइन्स का नंबर, सिक्कों की संख्या निकल जाएगा। इतना इतना इतने वाले का सिक्कों की संख्या इतना 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 आपको निकल जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए।